आपके पास नहीं है, मेरे पास भी है स्मार्टफोन, इसके पास भी है, उनके पास भी स्मार्टफोन। जब वो उसका कॉलेज खत्म हुआ, वो रास्ते में आ रही थी तो 4 लड़के पीछे बाइक से आए और उसका हाथ पकड़कर एक पत्थर है बड़ा सा, उसके पीछे लेके गए। उसके पास प्रूफ भी नहीं है, फिर भी वो किसी का नाम ले रही है, वो भी सिर्फ एक लड़के को आइडेंटिफाई करी। यूनिवर्सिटी के लोग बोलते हैं कि ये मामला कैंपस का नहीं है, कैंपस के बाहर का हम लोग नहीं देखें। प्रॉपर टाइम आपको बताई है, आप हमको बताइए प्रॉपर टाइम, हम आपको देते हैं। इस तरह का जो भी मानसिक विचारधारा वाले लोग हैं उन लोगों को तुरंत रेस्ट्रिकेट किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी की तरफ से उसका एकेडमिक एक्सकर्शन भी कर दिया गया और हॉस्टल से भी निकाल दिया गया। एक कोई कह रहे हैं कि हॉस्टल में थे, उनके प्रोफेसर कह रहे हैं कि क्लासरूम में थे। बात किन के लिए आ जाए कि वो जब जो टाइम दे रहे उस टाइम हमारे पास सबूत है कि वो लड़का यहाँ है, वो लड़का वहाँ है उस टाइम। लड़कियों को टीजिंग करता है, गलत हरकत करता है। दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए साक्ष्य के अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बाहर और आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि कितनी संख्या में स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, इनके हाथों में तख्ती है, ये जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। मामला दरअसल छेड़खानी का है, एक छात्रा के साथ जो फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट है उसके साथ छेड़खानी की घटना हुई है। हम सबसे पहले उनकी ही एक फ्रेंड है, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि पीड़िता से हम बयान लेना मुनासिब नहीं होगा। उनकी फ्रेंड से ही हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मैटर क्या है। जी, मैं उसकी रूममेट हूँ। जब मैं कल कॉलेज करके अपने हॉस्टल गई तो वो वहाँ पर बैठ के रो रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने बोला कि जब वो उसका कॉलेज खत्म हुआ, वो रास्ते में आ रही थी तो 4 लड़के पीछे बाइक से आए और उसका हाथ पकड़कर एक पत्थर है बड़ा सा, उसके पीछे लेके गए। उसे फिजिकली अब्यूज किया गया, पूरा उसके चेस्ट वेस्ट को दबाया गया, अंदर तक हाथ डाला गया। फिर बोला गया कि मैडम आप तो पीरियड्स में कल आएंगे गाड़ी लेकर और आपको उठा कर ले जाएंगे। लड़कों को आप पहचानते हैं? हाँ, एक लड़का, वो सारे लड़के चाइनीज और कोरियन डिपार्टमेंट के, जिसमें से एक को आइडेंटिफाई किया गया, उसका नाम शिवम यादव है। ये घटना कहाँ पर घटी है? ये घटना स्कूल बिल्डिंग के बाहर घटी है। स्कूल बिल्डिंग जो करीब हॉस्टल के रास्ते में, हॉस्टल के रास्ते में मतलब स्कूल बिल्डिंग ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 किलोमीटर नहीं, 200 मीटर। अच्छा, 200 मीटर्स की लगभग दूरी पर है। तो ये घटना एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के जस्ट 200 मीटर की दूरी पर घटी है। जो छात्रा है वो अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी, कहा जा रहा है कि लंच करने के लिए निकली थी। नहीं, वो भी लंच करने ही जा रही थी, बट उसका क्लास भी खत्म हो गया था। क्लास खत्म हो गया था, लंच करने जा रही थी। उसके बाद कुछ लड़के आए और उनके साथ बदतमीजी की, छेड़खानी को अंजाम दिया। क्या इसके बाद का क्या प्रोसीजर हुआ? मतलब कुछ नहीं, उस लड़के पे कोई भी कार्रवाई नहीं। वो लड़का कल तक था, आज सुबह तक था और उसको अभी भगा दिया गया है और उस पर कोई भी केस फाइल नहीं हुआ। बस बातों बातों में ये बात हो रही है और फिर बोला जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले भी इस तरह की कोई घटना घटी है? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लड़कियों के साथ भी पहले ये घटना घट चुकी है, बट कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। हर बार यही बोला जाता है कि नेक्स्ट टाइम होगा तो हम लोग सुनेंगे, पर कुछ नहीं सुना जाता है। पहली बार इस तरह की इतनी एक्सट्रीम में घटना घटी है? हाँ घटी है, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब इतना एक्सट्रीम पहली बार हुआ है? हाँ, इतना मतलब प्रोटेस्ट पहली बार हो रहा है इसके लिए। मतलब स्टूडेंट्स का कहना है, देखिए, कि पहले भी इस तरह की घटना घट चुकी है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई एक्शन नहीं लेता। हमारे साथ जो पीड़िता है उनकी लॉयर है साथ में, जो अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा दे। जी, मैं संजना मेहता आएगा से। तो क्या हुआ इसके बाद? मतलब कि कोई FIR दर्ज हुई? FIR लॉन्च हुई है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पुलिस आई हुई है और अभी एडमिनिस्ट्रेटिव बोल रही है कि मीडिया को जाने दो, उसके बाद हम लोग तुम लोगों पर लाठी चार्ज कराते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे हैं और उन छात्रा पे क्या बीत रही है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लाठी चार्ज करने की बात हो रही है। देखिए आप, मतलब इतनी संख्या में ये लोग स्टूडेंट्स हैं, ये कोई किसी और तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इन पर लाठी चार्ज करने की बात कही जा रही है। ये उनकी लॉयर का कहना है। मतलब ये मामला पहले कहाँ पर पहुंचा? सबसे पहले ये मामला पहले यहाँ कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पहुंचा। यूनिवर्सिटी के लोग बोलते हैं कि ये मामला कैंपस का नहीं है, कैंपस के बाहर का हम लोग नहीं देखें। ये पीड़िता को बोला जाता है। तो ये तो पूरा का पूरा कैंपस ही है ना? तो आप
सोचिए कि बोला ये जा रहा है कि कैंपस का मामला नहीं है, पूरा का पूरा ये कैंपस है। कैंपस में ना कोई सिक्योरिटी है, ना लड़की को बोला जाता है कि आपको अकेले नहीं जाना चाहिए था, आपको ग्रुप में जाना चाहिए था, आप अपनी दोस्त को लेकर जा सकती थी। आपका गलती है इसमें कि आप अकेले गई। ये हॉस्टल, अच्छा हॉस्टल के बारे में बता रही थी कोई कि हॉस्टल यहाँ पर अलॉट नहीं हुआ है। हाँ, हॉस्टल अलॉट नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हॉस्टल अलॉट, इवन लिमिटेड हॉस्टल्स हैं यहाँ, किसी को भी अलॉट नहीं किया जाता है। और यहाँ के लोग प्राइवेट हॉस्टल अलॉट, खुद से प्राइवेट ले रहे हैं हॉस्टल्स रहने के लिए, यहाँ आने के लिए। प्राइवेट हॉस्टल्स मतलब वो जो हॉस्टल है कॉलेज की तरफ से जो दिया गया है उससे कितनी दूरी पर है, या कॉलेज से कितनी दूरी पर है? कॉलेज से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर। मतलब अगर आप प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं तो आपके सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कॉलेज नहीं लेगा, ये साफ कहना है उनका। हाँ, इनका साफ कहना है। मतलब अगर कॉलेज के हॉस्टल के कॉलेज की तरफ से जो हॉस्टल अलॉट किया जाता है उसके वहां पर अगर कोई ऐसी घटना घटती तो? अब वहां पे ऐसी घटना घटती तो अब बोल तो रहे हैं कि कैंपस का मामला है ही नहीं, हम नहीं देखेंगे। आपको जो करना है आप करिए, लाठी चार्ज कराएंगे हम आप पर मीडिया के जाने के बाद। ये पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जिसके अधीन है, ना इनका हाथ नजर आ रहा है इस घटना के बाद देखने को मिल रहा है, ना पैर नजर आ रहा है, यानी कोई इसका है ही नहीं। आप मानिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद लड़कियों को बाहर में कमरा लेकर के रहना पड़ रहा है, और कैंपस में रूम रहने के बाद भी अलॉट नहीं कर रहे हैं, और आए दिन ये घटना लगातार प्रशासन को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को लगातार दिया जा रहा है, उसके बाद भी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये बड़ी घटना जब सामने आई तब छात्र ही हरकत में आए, ना कि यूनिवर्सिटी प्रशासन। छात्र हरकत में आने के बाद ये घटना आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। अब ये छात्रों को जो प्रोटेक्शन देने की बात है, उनके बजाय जो है प्रशासन प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं, उनको जो है लड़के के फेवर में बात कर रहे हैं, लड़कियों के फेवर में बात नहीं कर रहे हैं। लड़कियों को कहा जा रहा है आप निकलते क्यों हैं, अकेले क्यों निकलते थे? भाई लोकतंत्र है, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार के हाथों में है। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और बड़े बड़े नेता जो है राज्य के, देश के बड़े बड़े बातें करते हैं, और झारखंड के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है छात्राएं वहां महफूज नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये बहुत बड़ी बात है। ये जो लोग हल्के में ले रहे हैं, ये जो लोग कह रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रशासन कह रहे हैं कि अकेले क्यों गए थे या आप लोग साथ में क्यों नहीं घूमने के लिए गए थे, तो इसका सारा जवाबदेही जो है जो थोपना चाहते हैं लड़कियों के ऊपर, ये सरासर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रशासन छात्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि छात्रा को मदद कर रहे हैं। अच्छा, सीधे तौर पर कुछ ऐसा कहा गया है प्रबंधन की तरफ से लड़कों के फेवर में, आरोपियों के फेवर में? आरोपियों के फेवर में कहा गया कि ये हॉस्टल में थे। एक कोई कह रहे हैं कि हॉस्टल में थे, उनके प्रोफेसर कह रहे हैं कि क्लासरूम में थे। बात किन के लिए आ जाए? कुल मिला के ये बचाने की पूरी वकायद ये लोग सेट कर चुके हैं और पूरे मुहिम चलाई जा रही है। अगर मीडिया अगर चाहे इस बात को तो तह तक जा सकती है और लड़की को इंसाफ मिल सकता है और पूरे यूनिवर्सिटी में एक शांति का माहौल पैदा हो सकता है। और छात्र छात्राएं देश भर के, दुनिया भर के यहाँ छात्राएं पढ़ने के लिए आती हैं, यहाँ आसानी से भय मुक्त होकर के पढ़ सकती है, ना कि इस तरह से अगर सिचुएशन रहा, प्रशासन अगर स्टूडेंट को बचाने का, पीड़िता के खिलाफ जा करके दोषी छात्र को बचाने की कोशिश करेगा तो देश भर में कहीं भी, देश भर से कहीं भी नौजवान, कहीं भी कोई भी छात्र नौजवान यहाँ पढ़ने के लिए, छात्राएं पढ़ने के लिए नहीं आ पाएंगे। यहाँ जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं हम उनसे भी जरा बात करने की कोशिश करते हैं। आप कौन से सेमेस्टर में? जरा आप? थर्ड सेम में। थर्ड सेम में। इस तरह के, मतलब आप तो कम से कम 2 सेमेस्टर आपका पार हो गया, तीसरा सेमेस्टर चल रहा है। इस तरह की घटना पहली बार हुई है कॉलेज में या पहले भी आम रही है? ये पहले भी आम रही है, पहले हो चुका है। पहले भी हो चुका है, लेवल तक नहीं हुआ है। जैसे ये इतने एक्सट्रीम लेवल तक पहली बार ही हुआ है। इससे पहले बस छेड़खानी, और ऐसा नहीं कि सेम लड़का ही करता था, ऐसी बहुत सारी केसेस हुई हैं। जैसे जाते वक्त हॉस्टल क्लासेस खत्म करके जाते वक्त हम लड़कियों ने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की है जहाँ पे उन्हें अनसेफ फील हुआ है। तो ये बात आ जाती है कि अगर हम लोग यहाँ पे इतने
यहाँ से एक नहीं कि कोई 100-200 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इट्स अ बिग यूनिवर्सिटी, इट्स ऑन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में अगर हम लोग पढ़ने आ रहे हैं तो द बेसिक थिंग दे कैन प्रोवाइड अस इज सेफ्टी। अगर मैं यूनिवर्सिटी में आ रही हूँ, यूनिवर्सिटी से जा रही हूँ और मेरे दिमाग में हमेशा यही चल रहा है कि कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, कोई मुझे कोई बोल तो नहीं देगा, अगर मैं यही सब सोच के आती जाती रहूंगी, मैं सेफ ही नहीं फील करूंगी, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ? बिल्कुल, बेशक ये मामला जो है वो व्यक्तिगत नहीं है, महिला सुरक्षा का है और खासकर शिक्षण संस्थानों में जो महिलाओं के साथ हरासमेंट की घटनाएं होती हैं, ये मामला उसका है। और इस वजह से ये स्टूडेंट्स इतनी तादाद में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बाहर। क्या लगता है, न्याय मिलेगा? अब कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेटिव वाले ऐसे लेकिन बोल हमें रहे फिर हैं भी उम्मीद रहेगा कि न्याय हमें जरूर मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बोल रहे हैं Student जैसे को सुनने suspend में कर दिया है। सस्पेंड तो हो गया है लड़का, लेकिन सस्पेंशन से क्या होगा? लेकिन हम चाहते हैं कि फिर कोई आ जाएगा, ऐसा कल फिर आएगा, फिर वही काम करेगा, ऐसा फिर कोई वही हरकतें strict करेगा action उसका। लिया जाए स्ट्रिक्ट जिसकी एक्शन लिया जाए। एफआईआर किया गया था, बोला गया था अरेस्ट होगा, अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ वो। यहाँ कुछ सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं जो धरना देकर बैठे हैं और पीड़िता के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। आप कौन सी ईयर में हैं अभी? जी मैम, हम बीजी फर्स्ट ईयर में हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट। आपकी जूनियर थी? जी मैम, ये फर्स्ट ईयर की नई बच्ची आई है, उसके साथ इस तरह का घटना हुआ है। तो मतलब प्रशासन का क्या कहना है? जो वहाँ पर प्रशासन अभी तक इमीडिएटली सिर्फ एफआईआर नहीं दर्ज किए हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं की अभी तक कुछ ना किया गया है उन लोगों के खिलाफ। हम लोग का मांग है कि वो लड़का जल्द से जल्द अरेस्ट हो, उसको यहाँ से रस्टिकेट किया जाए, हटाया जाए और हम लोगों की जितनी भी स्टूडेंट है, लड़की स्टूडेंट, सबका सुरक्षा हम लोग का और मांग यहाँ सेफ्टी का है मैम। इस तरह का जो भी मानसिक विचारधारा वाले लोग हैं उन लोगों को तुरंत रेस्ट्रिकेट किया जाना चाहिए और इस तरह के मानसिकता वाले लोग पे अंकुश लगना चाहिए ताकि ऐसा ही लोगों को कुछ सजा मिले कि आगे से लोग करने से पहले सोचे। आखिर कोई नई लड़की आई है कैंपस में, लोग अलग अलग स्टेट से बच्ची लोग आ रही है, यहाँ पे सेफ्टी नहीं रहेगा तो कोई बच्चा कैसे पढ़ेगा? वहाँ जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो लोगों का कहना है कि यहाँ पर आमतौर पर ये घटनाएं होती हैं, लेकिन 90% समय इन तरह की घटनाओं को मतलब बोल दिया जाता है, दबा दिया जाता है। बस लीपापोती कर दिया जाता है, कुछ नहीं होता इसके अलावा। बस हम लोग यहाँ पे शिकायत किए, एक बोर्ड बैठा, एक कमेटी बैठा, बस वही लीपापोती का काम होता है और कुछ नहीं होता है। कमेटी तक गया ये मैटर? हाँ, उस कमेटी तक मैटर गया है, फिर वही लीपापोती का काम किया जा रहा है। हम लोग का मांग है कि बीसी आए सामने से, हम लोगों से बात करे या तो उस लड़का को अरेस्ट किया जाए। मैम, बात है कि महिला सुरक्षा का बात है, तो अभी तक हमारे यूनिवर्सिटी का वुमेन सेल, लेडीज सेल कहाँ है? वुमेन सेल कोई भी अभी तक हम लोग से बात करने नहीं आया है। सिक्योरिटी ऑफिसर है मैम, कल बोलता है ये सब छोटा मोटा घटना है, यहाँ तो पूरा इंडिया में होता है, यहाँ हो गया तो कौन सा बड़ा बात होता है? जो सिक्योरिटी हेड इंचार्ज जो है वो कल नाम है ना, शायद तरुण कुमार नाम है, एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, वो बोले जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो ये बोले कि ये सब तो आम घटना है, होते रहता है भारत में, ये तो नॉर्मल है, यहाँ हो गया तो कौन सा बड़ा पहाड़ हो गया, होना चाहिए। मतलब रेप भी हो जाए तो वो नॉर्मल हो जाएगा, बस उसके लिए नॉर्मल है। और वो खाना यही है, ये बात बोल रहे थे, हम लोग के पास वीडियो है, वो हंस के बात बोल रहे थे ये। जी मैम, इस तरह के विचारधारा के ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगना चाहिए। जो लोग भी ऐसा मानसिकता रखते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि आने वाले समय में थोड़ा सा भी सिक्योरिटी टाइट नहीं है, पूरा लचर व्यवस्था है। एक भी सिक्योरिटी आपको यहाँ से देखिए, सिर्फ ग्रीन बिल्डिंग के बाहर कोई नहीं मिलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख लीजिए मैम, कहीं पे भी बाउंड्री नहीं है मैम, यहाँ से कोई भी कहाँ से भी आ सकता है। हमारे साथ फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं वो आरोपी के फेवर में बात कर रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि मैटर क्या है मैटर। आप क्या, आपको क्या पता चला? मैम, जो एलिगेशन लगाया गया लड़के पे, उसका जो टाइमिंग है वो बार बार वेरी कर रहा है, कभी कोई टाइम बता रहा है, कभी कोई टाइम बता रहा है, कभी एक टाइम 1:30 को बताया गया और 1:30 में वो 1:40 में लड़का हमारे साथ यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग में था, नीचे एक प्रोग्राम चल रहा था, हाँ, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट वो अटेंड कर। तो वो देखिए मैम, हम आपको बताते हैं 12 बजे का लड़की बयान दी है कि मेरे साथ 12 बजे हुआ, ठीक है, लेकिन लड़की का वेरी कर रहा है, बार बार वो 1 बोल रही है, 2 बोल रही है, 3 बोल रही है, 4 बोल रही है। 12 बजे वो लड़का 12 से लेके 1:30 बजे तक मेरे साथ बैठा, कोरियन का क्लास चला, फैकल्टी हमारे लिख के दे चुके हैं कि हम लोग के पास स्टेटमेंट है कि वो लड़का 1:30 बजे तक था। 1:30 बजे के बाद हम लोग का एक प्रोग्राम चल रहा था स्कूल बिल्डिंग में कि ये रिटेन फैकल्टी का स्टेटमेंट है, 12 से 1 बजे ये आपको दे देंगे हम, ये दे दिया जाएगा, ठीक है। और मैम 12 से 1 बजे फैकल्टी का लिखा हुआ है कि 12 से 1 बजे वो मेरी क्लास में था, हाँ ठीक है, यहाँ पढ़िए। और देखिए मैम, उसके बाद वो लड़का मैसेज करता है कि रिफ्रेशमेंट मिल रहा है,
जल्दी आओ। टाइम और टाइम देखिए मैम 13:40 और मैम वो मेरे साथ था, वो फोटो खींचा, मेरा फोटो खींचा और रिफ्रेशमेंट क्या फोटो भेज के भेजा। ठीक है मैम, ये हो गया 1:30 बजे तक हम आपको दिखा दिए। उसके बाद मैम हम लोग को हॉस्टल, हम और वो हॉस्टल में रहते हैं, तो हम लोग हॉस्टल में चले गए थे खाना खाने मेस में। हम लोग 2 बजे पहुंचे मैम, 2 बजे मेस में थे, और मेस का भी आप कैमरा चेक कर सकते हैं मैम। और 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक वो लड़का मेस में खाना खाया मेरे साथ। ठीक है मैम, हम लोग को फिर 3 बजे प्रोक्टोरियल बोर्ड में जाना था, और कुछ बच्चे को साइंस बिल्डिंग में जाना था, क्योंकि हमारे फैकल्टी का एक प्रोग्राम था स्पीक मैकै का, तो हम ही लोग उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे मैम, हम ही लोग वॉलंटियर्स थे। तो वो लड़का जो था वो उसको एडमिन से बुलाया गया था, प्रोक्टोरियल बोर्ड में बुलाया गया था, तो वो कुछ काम से गया था। ठीक है मैम, उसके बाद हम वहां पे थे, और लड़का 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में वो लड़का था, और उसका भी सीसीटीवी कैमरा है मैम। 4:30 बजे तक है मैम, 4:30 बजे तक उसका सीसीटीवी फुटेज है। 4:30 बजे का बाद फिर हम लोग, वो लड़का आ गया था साइंस बिल्डिंग में, स्पीक मैकै का प्रोग्राम चल रहा था। फिर हम लोग 5:30 बजे तक रहे, फैकल्टीज चले गए। उसके बाद फिर हम लोग शांतिपूर्वक हॉस्टल हम लोग मैम, क्योंकि हम लोग का 7 बजे तक है कि लास्ट पहुंचना रहता है, तो मैम हम लोग 5:30 बजे वहां से निकल के हम लोग 6-6:15 बजे के बाद हम लोग पहुंच गए थे हॉस्टल मैम, हम और वो जो लड़का था। यही बयान है मैम। और आप ही बताइए कि कहाँ से वो लड़का एक्यूज है, और जिस टाइम का इन लोग बात कर रहा है उस टाइम पे वो लड़का कैसे वहां हो सकता है, जबकि हम लोग सारा चीज प्रूफ लेके चल रहा है ना। उधर से प्रूफ आया है मैम, उधर से कुछ ना रिटन प्रूफ आया है, ना कोई फोटो का प्रूफ है। 4 बार लड़की स्टेटमेंट चेंज कर रही है। अगर किसी लड़की के साथ कोई घटना अंजाम होती है बाहर में, तो वो उस समय प्रूफ लेके कैसे आए मैम? तो मैम आज के पास किसके पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन आज के पास किसके नहीं है, आप ही बताइए। आपके पास नहीं है, मेरे पास भी है स्मार्टफोन, इसके पास भी है, उनके पास भी स्मार्टफोन है। अगर किसी लड़की के साथ ऐसा घटना होता है, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा घटना होता है तो वो डर से हम जाती है। मैम प्रॉपर टाइम बताइए आपको, रुके, प्रॉपर टाइम आपको बताइए, आप हमको बताइए प्रॉपर टाइम, हम आपको देते हैं। आपको प्रॉपर टाइम बताइए, प्रॉपर टाइम बताइए आप हमको प्रॉपर टाइम बताइए, प्रॉपर टाइम बताइए। वो लड़का कहाँ था, उनका स्टेटमेंट इसलिए हर बार चेंज हो रहा है कि वो जब जो टाइम दे रहे उस टाइम हमारे पास सबूत है कि वो लड़का यहाँ है, वो लड़का वहाँ है उस टाइम पे। तो इन लोग से पहले प्रूफ मांगिए ना, क्यों इनका स्टेटमेंट लड़के का नाम ले रही है और उसको बोल रही है कि वो कल्प्रिट है, तो ये तो गलत बात है ना। उसके पास प्रूफ भी नहीं, फिर भी वो किसी का नाम ले रही है, वो भी सिर्फ एक लड़के को आइडेंटिफाई करिए। कैसे? अगर आप जानते हो तो आप चारों को जानोगे ना, आप चारों को लोगे ना, पर आपको सिर्फ एक का कैसे पता चल रहा है? इन सब के बीच हमारे साथ राज उरांव है। राज उरांव को आप जानते होंगे कि स्टूडेंट्स के मैटर्स पे बहुत प्रखर रहे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समझ पा रहे हैं इस मैटर को देख करके आप। देखिए, अभी तक मैंने जो स्टूडेंट से बात हुई है मेरी, और जो पीड़ित लड़की है, छात्रा है, उसे यही समझ में आ रहा है कि उसके साथ वाकई में ही यहाँ पे परेशानी हुई है। कुछ उत्पात करने वाले स्टूडेंट तो 3-4 लोग हैं जिसके नामजद एफआईआर भी हुए हैं, और बार बार पता चला कि वो लड़का बार बार हर बार लड़कियों को टीजिंग करता है, गलत हरकत करता है, रोड में रोक के कुछ गलत हरकत करता है। और इस चीज को कॉलेज प्रशासन भी जानती है, पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है मेरे पीछे, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है भारत सरकार का एक संस्था इकाई है, जहां भारत सरकार में हमारे नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। तो उस चीज को मुझे कहीं सार्थक नहीं दिख रहा है। एक साइड देख रहे हैं कि एबीपी के स्टूडेंट लड़के की तरफ से सपोर्ट में है, अपने दोस्तों को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ देख रहे हैं जो पीड़ित लड़की है उसके सपोर्ट पे कोई नहीं है। उनके दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, अपने मदद के लिए गुहार कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कॉलेज प्रशासन कोई भी प्रशासन यहाँ पे आके उनको मदद करे, उन्हें इंसाफ दिलाए। और हमारी भी यही कोशिश है कि उन्हें जल्द से जल्द इससे इंसाफ मिले, कॉलेज प्रशासन जो कुछ एक्शन ले, एक कमेटी बैठे और कमेटी अपना रिपोर्ट दे, और रिपोर्ट के हिसाब से जो सही और गलत है उसका फैसला किया जाए। जो आरोपी लड़के के फेवर में बोल रहे हैं उनके फ्रेंड्स, उनका कहना है कि वो पूरे टाइम में, जो टाइम बताया गया है बयान में कि इस टाइम पे घटना हुई थी, उस पूरे टाइम में जो आरोपी है वो क्लासरूम में था, उनके साथ उनके बीच मौजूद था। ये ऐसे 3 बातें आ रही हैं सामने कि आरोपी क्लासरूम में था, कभी कोई बोल रहा है कि कैंटीन में था, और एक क्लासरूम बताया। हाँ, तो ये 2-3 बात आ रही है सामने। ये जांच का विषय है। आप एक प्रशासनिक और कॉलेज जॉइंट वेंचर बनाया जाए, कमेटी बनाया जाए, और इसका
सख्ती से मतलब इस देखा जाए कि क्या इसमें गलत है सही है और फिर आगे निर्णय लिया जाए। उनके पास फैकल्टी का भी उनके पास सिग्नेचर है और कहा उसमें साफ उन्होंने एक लेटर में लिखा है कि ये हमारे क्लास में मौजूद था। मैं बोलूंगा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे इतनी बहन बैठी हुई है, छोटी लड़की बैठी हुई है, कोई यहाँ झूठ के लिए नहीं बैठा हुआ है, कोई परेशान, और सब मांग कर रही हैं इंसाफ के लिए। और एक चीज अच्छा है कि आज लड़की अगर बढ़ रही है तो अपने इंसाफ के लिए, हक अधिकार के लिए बढ़ा है। इसको दबाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसका निष्पक्ष जांच हो। हमारे साथ इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव टीम के हिस्सा है। और सर आपका नाम सर? डॉक्टर रामकिशोर सिंह। रामकिशोर सिंह। रामकिशोर सिंह है। तो सर इस मैटर को पूरा कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए मैडम, घटना हुआ बुधवार के दिन, ठीक है। बृहस्पतिवार को बच्चों ने रिपोर्ट करवाया है। उसके बाद पोर्टल बोर्ड में जब आया तो तुरंत उसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी जांच करने के लिए गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, बच्चे डिमांड करने लगे कि मैटर को जो है इसको पुलिस के समक्ष रखा जाए। तो हम लोगों ने पुलिस को बुला दिया। पुलिस ने FIR भी कर लिया। इसके बाद बच्चे को हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की तरफ से उसका एकेडमिक एक्सपल्सन भी कर दिया गया और हॉस्टल से निकाल दिया गया, ठीक है। अब बात हाँ, हॉस्टल से निकाल दिया, उसका एकेडमिक एक्सपल्सन भी हो चुका है उसका, ठीक है। अब बात यहाँ ये है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि मुझे तुरंत न्याय चाहिए। तो न्याय तो तुरंत हो नहीं सकता है। पुलिस की जांच की एक अपनी प्रक्रिया है जिसके लिए बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा। और प्रशासन भी अपने तरफ से जो है उस मैटर को उसका जो है निष्पादन करने के लिए लगा हुआ है और अपनी जांच के मैंने अभी कर ही रहा है। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि अभी तक इंक्वायरी स्टार्ट नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन अभी तक बैठा नहीं। तो ये तो जब उन लोगों ने FIR कर ही दिया पुलिस के पास, तो फिर इसमें क्या कहना है कि जांच हुई नहीं। जब उन लोगों ने FIR कर ही दिया पुलिस के पास, तो फिर इसमें जो पुलिस अपना काम कर रही है कि नहीं, और इंटरनल जो अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है वो भी अपना जांच करे। तो जांच में बड़ा टाइम तो लगेगा ही, है कि नहीं। बच्चे अगर इस तरह से अगर रोज अगर गेट को जाम ही करेंगे तो जांच कैसे होगा, बताइए। सर स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत ही लचर है और कोई मतलब हॉस्टल की फैसिलिटी एक तो दी नहीं जाती है, हॉस्टल खाली पड़ा रहता है, उसके बावजूद भी हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दी। ये आपके पास गलत जानकारी है। आप जाके गर्ल्स हॉस्टल में देख सकती हैं। हमारे पास लगभग 400 के प्रो सीट है, वहाँ पे हम लोगों ने 370 मतलब जिस जो पीड़िता है वो उस मतलब उसको हॉस्टल अलॉट अभी तक नहीं हुआ और प्राइवेट हॉस्टल में वो रह रही है। और जब हॉस्टल जाने के रास्ते में उसके साथ ये घटना हुई, देखिए, तो उसके लिए बात यहाँ पर ये है कि अभी बहुत सारा जमीन अभी तक विवादित है जिसका कि पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने अभी पे नहीं किया और वो जमीन अभी तक यूनिवर्सिटी के कब्जे में नहीं है। तो चाह कर भी यूनिवर्सिटी प्रशासन वहाँ पर अपना हॉस्टल नहीं बनवा सकती है। तो ये तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि जो बकाया पैसा जमीन मालिकों का उसका भुगतान करे ताकि यूनिवर्सिटी उसको अपने कब्जे में लेकर एक प्रॉपर बाउंड्री को घेर सके ताकि सुरक्षा की एक सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके और हॉस्टल वगैरह का निर्माण हो सके। इसके लिए तो राशि मुझे लगता है कि आज 2009-10 में एस्टेब्लिश होने के बाद 2024 चल रहा, तो सोच लीजिए कितना साल हो गया कि अभी तक ग्रामीणों को पैसा मिला ही नहीं। तो यहाँ देखिए अभी प्रोटेस्ट जो है वो खत्म होने की ओर है और इससे ठीक पहले अभी DSP आए और उन्होंने स्टूडेंट्स को आश्वासन दिया। हमारे साथ भैया मौजूद है, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन DSP सर के थ्रू हम लोग को ये रिटर्न आश्वासन दिया गया है कि आप लोगों का सुरक्षा अब मेरी जिम्मेवारी है। और उन्होंने बोला कि हमने प्रॉपर जांच करनी शुरू कर दी है और 6 से या 10 दिन तक नहीं दिया है, 6 से 7 दिन के अंदर में जो भी लड़का है उस पर कार्रवाई किया जाएगा। ट्रेस करके उस लड़के को ऊपर करके फिर कार्रवाई किया जाएगा। और हम लोग को ये हैंड रिटर्न दिए गए हैं जो हम लोग के डिपार्टमेंट के पास हम लोग रखे हुए हैं। इस वजह से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन को हटाया और हम लोगों ने DSP को ये भी बताया कि अगर लड़का गिरफ्तार नहीं होता है तो हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। आप लोग की डिमांड्स अगर पूरी नहीं होती है तो आप लोग फिर से अभी फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। 6 से 7 दिन के अंदर में अगर हम लोग को डिमांड पूरी नहीं होती है हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, आपने पहले बोला था कि इन्वेस्टिगेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, इंक्वायरी लेकिन सर आए तो वो बोले कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया मैंने अपने स्तर से। तब तक क्या हो रहा था ये हमें पता नहीं, लेकिन अब मेरे अंदर है, अब हम प्रॉपर शुरू कर दिए हैं। मतलब आप आश्वस्त हो गए हैं? हाँ, हम लोग आश्वस्त हो गए हैं। इस वजह से हम लोगों ने प्रोटेस्ट खत्म किया और हम लोग जा रहे हैं। अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो हम लोग फिर दोबारा से फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ने जैसा कि कहा कि उन्हें DSP ने आश्वस्त किया है कि उनके जो डिमांड्स हैं वो उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, मतलब न्याय जल्द से जल्द दिया जाएगा। न्याय के लिए जो प्रक्रिया है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, इंक्वायरी बैठ चुकी है और जल्द से जल्द मतलब 6 से 7 दिन के अंदर DSP ने आश्वासन दिया है कि जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वे स्टूडेंट्स जो है वो फिर से धरने पर बैठ सकते हैं। तो कल एक जो है कांके थाना में एक छेड़खानी का मामला दर्ज कराया गया है और कांके थाना की पुलिस के द्वारा जो है कांड दर्ज किया गया और अनुसंधान किया जा रहा है। जो पीड़ित पक्ष छात्राएं हैं उनका डिमांड था कि जो शामिल व्यक्ति उनकी गिरफ्तारी हो
तो मेरे द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि बिल्कुल ही स्वतंत्र, निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण तरीके से और तकनीकी अनुसंधान किया जाएगा और जो दोषी व्यक्ति उनको चिन्हित करते हुए साक्ष्य के अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा ये आश्वस्त किया गया है कि वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी विल डू लीगल एक्शन। सर दूसरे गुट से भी आप लोगों ने बातचीत की जो लड़का के समर्थन उनका अपना स्टैंड है, उनका कहना है कि लड़का निर्दोष है, तो ठीक है, जो दोष है, दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, वी विल डिसाइड, पुलिस विल डिसाइड। जो भी साक्ष्य पाए जाएंगे अनुसंधान के क्रम में उसके अनुसार निर्धारण होगा कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, तो उसके अनुसार हम लोग जो है अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे। ये रूरल एरियाज में ये यूनिवर्सिटी है तो पुलिस गश्ती की क्या समुचित व्यवस्था? हमारा एक टीओपी यहाँ पे है जिसमें कि एक समुचित मात्रा में हम लोगों के द्वारा पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है और मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि फुट पेट्रोलिंग डे आवर में और नाइट पेट्रोलिंग भी उनके द्वारा की जाएगी। चूंकि कैंपस बहुत ज्यादा बड़ा अभी मेरे को दिख नहीं रहा है, तो आसानी से फुट पेट्रोलिंग की जा सकती है और हम लोगों के द्वारा यहाँ पर्याप्त संख्या में बल दिया गया। साथ ही साथ जो थाना की रेगुलर गश्ती है वो भी रैंडमली यहाँ आके गश्ती करती है। तो जैसा कि आपने देखा कि एक पक्ष है जो लड़की जो पीड़िता है उसके तरफ है और न्याय की गुहार लगा रहा है, वहीं दूसरा पक्ष है जो आरोपी है उसके साथ खड़ा है और उनका कहना है कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, बस केवल ये आरोप लगाया जा रहा है। दोनों ही तरफ से पॉलिटिक्स का इल्जाम लगाया जा रहा है, कॉलेज प्रशासन जो है वो पॉलिटिक्स कर रहा है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल महिला सुरक्षा का और सिक्योरिटी का है। कॉलेज में यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है, चाहे वो लड़की का पक्ष हो चाहे वो आरोपी का पक्ष हो, दोनों की तरफ से यही मैटर है कि यहाँ पर सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है और खासकर महिला सुरक्षा के लिए कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। महिलाएं यहाँ पर असुरक्षित महसूस करती हैं। इसी के साथ फिलहाल हम यहाँ पर आपसे अलविदा लेते हैं। जोहार।